ओके, सो आज हम अपने पिछले लेक्चर से ही जो हमने वेक्टर्स के बारे में देखा था, ठीक है, डिस्कस किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ फिगर आउट की थी जो कि जो PMDC के सिलेबस में आती हैं, ठीक है, जो MD कैट के लिए उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। सो उसमें हमारे जो क्लास 11 के और 12 के मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे पास ऐसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे सामने आती हैं कि या तो वो ख़ुद वेक्टर्स हैं, ठीक है, या वो स्केलर प्रोडक्ट का रिज़ल्ट हैं और या वो वेक्टर प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है। तो ज़ाहिर है उन चीज़ों के लिए हमने पिछले टॉपिक में स्केलर प्रोडक्ट की भी डिस्क्रिप्शन अलहदा से की, वेक्टर की भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए हैं, तभी जाकर उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हम किसी भी छोटे से न्यूमेरिकल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन चूँकि हमें वेक्टर्स की बेसिक ट्रीटमेंट का या इनके स्केलर प्रोडक्ट के जो आउटकम है या वेक्टर प्रोडक्ट के जो आउटकम है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं होता, सो उसकी वजह से हमें वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो एक डिफ़िकल्टी लेवल हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें तो अगर मैं फ़र्स्ट केस में एक छोटा सा न्यूमेरिकल पिक करूं, लाइक फोर्स की अगर डायमेंशन आपको दी जाए, लेट्स से अ फोर्स 2I + 3J इज़ अप्लाइड। यहाँ पर अक्सरियत स्टेटमेंट यही आती है कि अगर इस तरह से वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर होता है तो उसके साथ आर्बिट्ररी यूनिट्स मेंशन कर दिया जाता है, सम टाइम इट इज़ नॉट नीडेड, तो ऐसे ही मेंशन कर दिया जाएगा अ फोर्स 2I + 3J इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and displaces it with 2I + 4J, ठीक है। तो इसमें 2I + 4J उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पर हमसे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? दो किस्म की चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन राइज होता है, एक तो वर्क के बारे में किया जा सकता है और दूसरा जो है वो पावर के बारे में किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है अब वर्क की सोल्यूशन के लिए एज़ वी नो दैट F.D है, लेकिन जब ये वाला पैटर्न हमने सही तरीके से समझा ना हो कि वेक्टोरियल प्रोडक्ट हमने किस तरह हासिल करना है, तो उसके लिए 2I + 3J मैकेनिज़्म कुछ हद तक मैंने पिछले टॉपिक में भी बता दिया था और यहाँ पर भी उसकी एक तरह से रिविजन हो रही है। सो इसमें ज़ाहिर है वो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी जिनमें सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जिसमें 2 को I को अगर I से मैं मल्टीप्लाई करूँगा सो दैट विल बिकम 4, बाकी I.J ये वाला प्रोडक्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, J.I वाला ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज I.J J.K ये सारे के सारे ज़ीरो के बराबर हैं। और J to J मल्टीप्लिकेशन है, उससे भी आपके पास 1 आ जाएगा एंड इट विल गिव यू 3 4s are 12, सो वी विल बी हैविंग 16 जूल्स ऑफ वर्क, ठीक है। और ज़ाहिर है जिस तरह मैंने यहाँ पर क्वेश्चन राइज किया है कि पावर की वैल्यू कहाँ से हमारे सामने पूछी जाएगी, सो यहाँ पर एक और एडिशनल स्टेटमेंट डाला जा सकता है विद इन अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स हो गया या कोई भी टाइम की वैल्यू दी जा सकती है। तो उस पे आपको पावर की वैल्यू के लिए वर्क डिवाइडेड बाय टाइम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, सो 16/5 हो जाएगा एंड इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग। आपके पास जवाब में 3 जूल 3 वाट का आंसर
ऑप्शंस में आ सकता है एंड इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए है कि यहाँ पर जो हमने इन दो वेक्टर्स की ट्रीटमेंट की है तो वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के मैकेनिज़्म पे की है, जो हमने, चाहे आप उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल अगर आप नोट करें वो किस तरह हो सकती है कि इंटरेस्टिंगली कि फोर्स की इस तरह से वैल्यू दी जाए दैट अ फोर्स इज इनिशिएटेड from 2i plus 3j and ended on 2i plus 9j। तो ये बेसिकली उसने फोर्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस a displacement which is from 3i plus 2j to 6i plus 2j। अब यहाँ पर ज़रा इनकी वैल्यूज़ पे गौर करें। ये फोर्स की पहली वैल्यू है, ये वाली फोर्स की दूसरी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट की पहली वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट की दूसरी वैल्यू है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की पहली वैल्यू मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली उस बॉडी की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और ये दूसरी वाली जो है 6i plus 2j ये फाइनल पोजीशन है। सो अब अगर मुझे फोर्स की वैल्यू मालूम करनी होगी तो इसके लिए आपके जहन में जो भी बात आ रही होगी, सोल्यूशन का तरीका इसका क्या होगा कि फ़ोर्स की ये जो सेकंड वैल्यू है इससे आप फर्स्ट वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2i plus 3j 9j। ठीक है, ये आपके पास इसकी फ़ाइनल वैल्यू है और इससे हम 2i plus 3j सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बाद में जब ये ब्रैकेट हम ओपन अप करेंगे तो वहाँ से ये वाला साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस और ये वाला जो टर्म है ये भी आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड सो व्हाट वी विल गेट हेयर कि 2i तो आपके पास कैंसिल हो गए और 9j से 3j आपके पास गया जाएगा तो दैट विल बिकम 6j। यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है वो वाई एक्सिस पर है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं। डिस्प्लेसमेंट में पहली वैल्यू है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है पहली वैल्यू, फाइनल वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं 6i plus 2j minus 3i और ज़ाहिर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये दूसरी टर्म भी माइनस हो जाएगी, माइनस 2j, और इसमें ये 2j कैंसिल हो जाएगा, 6 से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट विल बिकम 3i। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 2-3 चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है और मैं ऐसे प्रॉब्लम्स को, वो हार्ड वाले प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी कैटेगरी में डालूँगा कि आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और फोर्स जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। सो ऑब्वियसली अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ की डिटेल में जाए बग़ैर कि इनके दरमियान तो एंगल 90 बन रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अगर दरमियान एंगल 90 बन रहा हो तो वहाँ पर आपके पास जो वर्क है वो ज़ीरो होगी, तो वहाँ पर आप एक गलत आंसर की तरफ अप्रोच कर लेंगे अगर वो चीज़ आपके जहन में नहीं रही। सो वैसे तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ सो आई विल गेट 6 3s are 18। ठीक है, बट सामने वाला जो आपके पास क्वेश्चन रखने वाला है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपके सामने रख सकता है, जैसे कि वो ये भी रख सकता है कि 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें और साइन चूँकि आपको यहाँ तक पता चल गया है कि ये y और x वैल्यूज़ हैं तो ऑटोमेटिकली 90 एंगल है तो साइन 90 हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 और ये आपके पास 18 आंसर आ जाएगा, आपके पास 18 जूल जवाब आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है
ब्लंडर कहाँ पर हो गया है, ये तो साइन नहीं होता। सो दे इनवाइटेड यू कि आप इस तरह से सोचना शुरू कर दें कि आप साइन 90 को पिक कर लें, ठीक है। समटाइम्स क्योंकि ज़ाहिर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो वहाँ पर अगर गलती से भी आपने साइन 90 के बारे में सोचा और वहाँ पर आपने आंसर 18 जूल का एक आप ऑप्शन पाया, तो ऑटोमेटिकली इट विल इनवाइट यू टू कंफ्यूज योर सेल्फ कि अब आप कौन सा जवाब करें पिक करें। हालांकि हमें यहाँ पता होना चाहिए है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 0 जूल्स वाला होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक ऐसा प्रॉब्लम था कि जहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट भी यूज़ हुआ है, वेक्टर्स की ट्रीटमेंट भी यूज़ हुई है, ठीक है। सो मल्टीपल चीज़ें एक साथ कलेक्ट हुई हैं। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये मोमेंटम के टॉपिक में भी आपके पास आ सकता है। लाइक v इज़ गिवन एज वेलोसिटी का वेक्टर दिया जाए 3i + 4j, और ज़ाहिर है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये इसका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, और साथ में m की वैल्यू दी जाए 10 किलोग्राम। अब इसके लिए पहला जो हमारे पास प्रोसीजर होगा वो क्या होना चाहिए है कि मोमेंटम जो है वो P इज़ इक्वल टू mv के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की वैल्यू मालूम करनी है, सो आपको मास के मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, वाइल दिस इज़ नॉट दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपने इसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, इट विल बिकम 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं जब 5 की वैल्यू लगाऊंगा, m ऑलरेडी आपके पास 10 है, सो ये आपके पास 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस लेवल पर आ गया। और ज़ाहिर है इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक f = ma की वैल्यू आप यूज़ कर लें इक्वेशन, वहाँ पर भी ये ट्रबल में आपको डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें भी m आपके पास स्केलर है, a वेक्टर है, और a की वैल्यू को इस तरह से वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जिस तरह से v की वैल्यू दी गई है वहाँ पर दी जा सकती है। बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब आपने मोमेंटम की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर एक दूसरी भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे मोमेंटम के बारे में पूछा गया तो हो सकता है आप अगर इस तरह से रिज़ल्ट निकालते हैं कि m को मल्टीप्लाई करते हैं 3i + 4j से, और ये जब आप लेकर आते हैं m की जगह मैं यहाँ पर 10 अगर लगा लूँ, ठीक है। सो 10 3s are 30i + 40j, ठीक है। तो ये भी मेरे पास जवाब आ सकता है, लेकिन ये मोमेंटम के एज अ होल आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो इस किस्म के आंसर आपसे मांगते हैं ना 50 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, सो दे विल आस्क यू विद इन द क्वेश्चन, एक वर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सो जब आपको इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपने थोड़ा सा अल्फाज पे भी गौर करना है कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो आपको बोले जा रहे हैं। एंड समटाइम्स अगर आपने ये किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम रिक्वायर्ड नहीं था और आपने ये वाली वैल्यू निकाल कर दे दी, सो ऑब्वियसली आपका जवाब फिर गलत कंसिडर किया जाएगा और होगा भी गलत। सो इसमें यह चीज़ हमेशा आपने देखनी है कि जब किसी वेक्टर की बात हो रही है, स्पेसिफ़िकली जो चैप्टर्स हैं आपके MD-CAT के सिलेबस में, और उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात हो रही है या उस वेक्टर की बात हो रही है, तो उसके जवाबात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। नाउ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन वन केस when it is vectorial representation, and that is a correct option in the other case जब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा हमारे सामने। यही सिचुएशन जिस तरह मैंने ये उसकी स्केलर प्रोडक्ट में मेंशन की, वर्क की, वही केस जो है वो हमारे पास पावर के केस में भी आ सकता है, ठीक है। सॉरी, दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। पावर जो है दैट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और फोर्स को भी इस तरह वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, वेलोसिटी को वेक्टोरियल में रिप्रेजेंटेशन में दिया जा सकता है, और ज़ाहिर है उसकी
उसकी सोल्यूशन के लिए आपको उसी तरह से स्केलर प्रोडक्ट पे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यही सिचुएशन आपके पास काइनेटिक एनर्जी में भी आ सकती है, हाफ एम वी डॉट वी, ठीक है। लेट से आपको वी की वैल्यू दी गई है, v इज़ इक्वल टू 9i माइनस 9j, ठीक है। ये वैसे ही मैंने कोई फ़र्ज़ी वैल्यू उठा ली है। अब ज़ाहिर है अगर इसकी किनेटिक एनर्जी मैं मालूम करना चाहता हूँ और इसके मास की वैल्यू दी जाए 10 किलोग्राम, सो ऑब्वियसली आई हैव टू गो थ्रू दिस दैट 1/2 m की जगह मैंने 10 लगा दिया। यहाँ पर मैं इसको फिर से ये करूँगा, v डॉट वी लिखूँगा और अब मुझे प्रॉपरली स्केलर प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स के दरमियान लेना पड़ेगा। और ज़ाहिर है वहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, सो अगेन इट विल बी 9i माइनस 9j डॉट 9i माइनस 9j, और इससे जो आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा, अगेन the only components with the I and j will remain, so 9 9s are 81 और ये दोनों नेगेटिव हैं, प्लस 81 हो जाएगा। it will be 1/2 into 10 into 162, ये इससे जवाब आ जाएगा आपके पास। और देन आफ्टर इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 10 को अपनी जगह पे ही रहने दें, दिस विल बिकम 81 और आपके पास आंसर जो है 810 जूल्स में आ जाएगा। सो दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर 4 का है, लेकिन न्यूमेरिकल जो जिस सिचुएशन में आपके सामने रखा गया है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है। एंड देन इट्स वेरी सिंपल कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है उसमें हम चैलेंज नहीं कर सकते दैट वाई वी आर आस्क्ड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलरेडी अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वी डॉट वी। तो ज़ाहिर है दो वेक्टर्स हैं वी में, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। यही सिचुएशन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में भी आ सकती है। सो वी आर लुकिंग टूवर्ड्स दी पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, कि जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकते हैं। इसी तरह से एच की वैल्यू भी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दी जा सकती है, और जब आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसको आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना होगा। तो अगर कोई भी एच की वैल्यू आपको 2 कंपोनेंट्स में दी जाती है लाइक 2i प्लस 6j, तो उसको आपने एग्जैक्टली जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके थ्रू सॉल्व करके उसका रिज़ल्ट निकालना होगा। लाइक हमारे पास ये 4 बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा, इट विल बी 40, देन इट विल बिकम लेट्स से mgh की वैल्यू, अगर मैं अगेन सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको 10 की वैल्यूज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मालूम करता हूँ, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है। 40 को हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं समटाइम्स 100, और ये 40 जो है दैट विल बिकम 4 into 10, ठीक है। 10 का आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, 4 का आ सकता है, सो 4 निकल कर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, इट विल बी 200, और 10 का जो स्क्वायर रूट है, ये छोटी जो वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए है, इट इज़ 3.16, सो द रिज़ल्ट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 600 पॉइंट समथिंग। आपके पास जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो आंसर में होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। सो एनी आंसर विच इज़ वेरी मच क्लोजर टू 600 विल बी योर आंसर, एंड दैट विल बी इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स। सो ये वो फर्स्ट ईयर के तकरीबन सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गए हैं। द सेम केस कैन बी ट्रीटेड लाइक द phi इज़ इक्वल टू e डॉट a, ठीक है। तो e और a में चूँकि दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट है, तो e की भी इस तरह से x और y में, जिस तरह मैं बार बार पिछले प्रॉब्लम्स में एग्जांपल्स देता जा रहा हूँ, और a की वैल्यू भी इस तरह से दी जा सकती है, उसके लिए भी स्केलर प्रोडक्ट को आपको यूज़ करके रिज़ल्ट निकालना होगा। द सेम कैन बी यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स विच विल बी b डॉट a, ठीक है। और b की और a की वैल्यू भी जो है
वो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दी जा सकती है। मैं वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दे रहा हूँ कि लेट्स से 5i है प्लस 4j है। तो आप इसमें से चाहे आप इसको i की वैल्यू देते हैं या b की वैल्यू देते हैं, और इसी तरह से a की वैल्यू जो है वो दी जाती है लेट्स से 2i प्लस 3j। तो आपने सिर्फ क्या करना होगा कि इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा, और मैं अगर इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से करूं, बिकॉज यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स, आपने सिर्फ करेक्ट जवाब लिखना होता है। सो ये सिंपल जवाब आ जाएगा 5 2s are 10, i डॉट आई 1 आ जाएगा, 4 3s are 12, j डॉट जे 1 आ जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग 22 with the respective units of electric flux or magnetic flux, जो भी आपके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं, यू नो अबाउट दैट। सो ये तो तकरीबन वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास आ गए जिसमें स्केलर प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट आती है, और उसमें हमने फिर किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट की टेक्निक्स को यूज़ करके आंसर निकालने हैं। देन अगेन जो वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं कुछ सेकंड ईयर में या मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर में, वो हमने पिछले लेक्चर में भी मेंशन कर दिया था कि जैसे कि v है, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, a है अल्फ़ा क्रॉस r, और s है थीटा क्रॉस r। तो इनमें एग्जैक्टली उसी पैटर्न से आपको ओमेगा और r की वैल्यू, अल्फ़ा और r की वैल्यू, थीटा और r की वैल्यू वेक्टोरियल फॉर्म में दी जा सकती है, और इन पर आपको वेक्टोरियल ट्रीटमेंट ही करनी होगी। एंड द सेम विल बी अप्लाइड फॉर दी f इज़ इक्वल टू i l क्रॉस b, एंड दिस इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स की का दूसरा वर्जन है q v क्रॉस b। ठीक है, इसमें मैं कोई एक क्वेश्चन कोई एक टर्म उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, और उस पे छोटा सा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लाइक ये मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी ही एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं हम यहाँ पर। एफ एम इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। सो अब यहाँ पर लेट्स से चार्ज की वैल्यू आपको दे दी गई है 4 कूलम, v की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई है 2i प्लस 3j, और b की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है 6k प्लस 5j। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले चाहे आप 4 को फ़िलहाल छोड़ दें, v क्रॉस b को हमें ट्रीटमेंट देनी होगी। सो एग्जैक्टली इसमें वही प्रोसीजर है कि 6 को अगर मैं इधर यहाँ पर लिख दूँ ताकि फिर आपको आसानी से समझ आ सके, 6 के इसको रीअरेंज करके लिख दें ताकि फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5j प्लस 6k, ठीक है। तो अब अगर इसको उसके वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं, सो i डॉट i क्रॉस j जो है, ठीक है, जो पहली टर्म आ रही है 2 5s are 10, सो ये i डॉट i क्रॉस j आएगा, i क्रॉस j से आपके पास रिज़ल्ट आएगा k, ठीक है। फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 2 6 are, ये पहली ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन, सो 2 6 are 12, ठीक है। और i क्रॉस k जो है वो माइनस j के बराबर होगा, तो माइनस साइन पहले से ही लगा दें, दैट विल बी माइनस 12j। तीसरी टर्म जो है वो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखें ये j क्रॉस j है, सो यू आर गोइंग टू हैव अ ज़ीरो वैल्यू, सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो फोर्थ वैल्यू आपके पास आएगी वो 3 6 are 18 आएगी, और j क्रॉस k से आपके पास रिज़ल्ट आएगा i। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, सो दैट विल बी 18i माइनस 12j प्लस 10k, ठीक है। अब ये आपके पास v क्रॉस b की वैल्यू आ गई, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस टर्म, ठीक है। अगर मैं
फोर्स की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, तो बस इसको इधर ही आप इसमें वैल्यूज़ लगा दें। Q की वैल्यू 4 है, सो दैट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सो ऑब्वियसली या तो इसी फॉर्म में आपके पास वहाँ पर जवाब पड़ा होगा, ठीक है, या 4 को इस ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफ़र करके एक नया रिज़ल्ट आपके पास निकाला होगा, या दूसरा यह हो सकता है कि चूँकि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी इवन हैं, तो यहाँ से आप आसानी से 2 की वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। बट एनीवेज़ आपको जो फोर्स की वैल्यू है वो यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन ये याद रहे कि ये जो आंसर आपके पास आया है ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में है। अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में एक ट्विस्ट दे दिया गया, और वो क्या है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो अब आप इसको ये V क्रॉस B वाली ये वाली जो टर्म है इसका आपने एग्जैक्टली उसी फार्मूले से 18 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो मैंने रिज़ल्ट आपको यहाँ पर दिया है, ऑब्वियसली वन कैन से कि ये तो इतना बड़े बड़े स्क्वायर्स हैं और इनके स्क्वायर रूट हैं, तो आपको वैल्यूज़ इस तरह से दी जाएंगी कि आपको वहाँ पर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट से आपके लिए जो वैल्यूज़ पिक की जाएंगी वो इस तरह की जाएंगी कि जैसे अगर 18 की जगह जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर कोई रिज़ल्ट आए लाइक 3, ठीक है, का स्क्वायर आ जाए, फिर 12 की जगह कोई आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लेट से 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर k वाली टर्म जो है वो 1 आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी 9 प्लस 16 प्लस 1, इट विल बिकम 26। और ज़ाहिर 26 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ सकती, बट इट विल बी नियरली इक्वल टू 5, तो आपके पास 5 आंसर आएगा। एंड देन 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4, तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, 20 न्यूटन, ठीक है। सो आई होप सो कि यहाँ पर जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बेसिकली तो हमारे MD-CAT के सिलेबस में हैं, लेकिन उनमें जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनसे रिलेटेड, चाहे वो वेक्टर प्रोडक्ट के हैं या स्केलर प्रोडक्ट के हैं, उन क्वेश्चंस को अगर वेक्टोरियल फॉर्म में दिया जाता है तो उनकी सोल्यूशन किस तरह से हमने करनी है, तो उसके बारे में ये क्लैरिटी यहाँ पर हमारी हो जानी चाहिए है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम फिर दोबारा प्रॉपरली जो मोशन एंड फोर्स वाला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्विक रिव्यू, ताकि फिर वो ख़त्म होकर फिर उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी भी तरफ जाया जा सके। एक पॉइंट यहाँ पर ये अपने जहन में रख लें कि न्यूमेरिकल की जो सॉल्यूशन होती है वो अभी मौजूदा MD-CAT में इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट यही न्यूमेरिकल एक स्टूडेंट को आगे भी लेकर जाते हैं और दूसरों से पीछे भी लेकर जाते हैं। सो इस वजह से एट मोस्ट 6 to 7 और 7 to 10 न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, और उसमें भी लेट से अगर 10 आपके पास आ गए हैं तो 10 में अगर 4 न्यूमेरिकल्स भी होंगे देयर विल बी टू मच सिंपल, ठीक है। लेकिन वो जो 6 क्वेश्चंस हैं, अब वो 6 के 6 डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, बिकॉज जो रिमेनिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है। सो उस 10 में भी आप इस तरह समझ लें कि रिमेनिंग जो लेट से 6 बच गए हैं तो उसमें से 3 जो हैं वो आपके पास मॉडरेट डिफ़िकल्टी के होंगे और 3 जो हैं उसकी मेजर डिफ़िकल्टी होगी। सो दैट 3 इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन दी a good score and a bad score या weak score. Thank you.